नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक कोर्स पढ़ाया जाता है बीएससी एग्रीकल्चर में, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और ये हॉर्टिकल्चर नाम के सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में दूसरी किसी और सेमेस्टर में हो, लेकिन सिलेबस सारी यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है। तो इसका पहला टॉपिक जो है वो हम देखने वाले हैं, डेफिनेशन एंड ब्रांचेस। ठीक है, डेफिनेशन एंड ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। ठीक है, ये इसका पहला टॉपिक। ठीक है, तो यही पहले टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी डेफिनेशन एंड ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छी तरह से। देखिए, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है डॉक्टर एम एच मैरीगोडा। ये भारत में है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया डॉक्टर एम एच मैरीगोडा है। वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो 3 लोग हैं वर्ल्ड में फादर हॉर्टिकल्चर के। एक है लिंडले, ध्यान में रखेंगे, लिंडले, बैली और नाइट। नाइट का पूरा नाम है थॉमस एंड्रयूज नाइट। तो ये 3 लोग हैं वर्ल्ड में। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर, फलों सब्जियों तथा फूलों का जो अध्ययन होता है उसी को कहते हैं जो आपका होता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, यानी उद्यान विज्ञान। स्टडी ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि विज्ञान की वह शाखा, यानी एक ब्रांच है ये एग्रीकल्चर की, जिसके अंतर्गत फल फूल तथा सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, उसे उद्यान विज्ञान कहते हैं। यानी हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इसके ब्रांचेस अब देख लीजिए। पहला ब्रांच है पोमोलॉजी। ठीक है, अब 1 मिनट यहां पर मैं आपको बता दूं, हॉर्टिकल्चर टर्म 2 लोगों ने दिया था। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे। एक थे लोरेमबर्ग 1631 में, और फिलिप्स 1678 में। इन दोनों साइंटिस्टों ने हॉर्टिकल्चर टर्म को, उस शब्द को दिया था। अब ब्रांचेस ये देखिए, हमने डेफिनेशन बता दिया। अब ब्रांचेस देखते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। इसको बोलते हैं 1 मिनट, फ्लोरिकल्चर नहीं, सबसे पहला होगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि ये लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। वैसे मैंने आपको बताया था कि लॉजी आ गया तो लैटिन है, सॉरी लॉजी आ गया तो ग्रीक है, लेकिन इसमें ये थोड़ा, ये वर्ड जो है पोमोलॉजी, इसमें पोमस जो है वो लैटिन, जिसका मतलब होता है एप्पल यानी सेब, और लॉगस जो है वो उसका मतलब है ग्रीक। ठीक है, वो ग्रीक है जिसका मतलब होता है स्टडी। तो इससे आप याद रखेंगे कि ये लैटिन और ग्रीक दोनों का है। पोमस लैटिन है और लॉगस ग्रीक है। इसका मतलब है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्लोरिकल्चर देखिए, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का अध्ययन, ये लैटिन है, कल्चर है। ठीक है, फ्लोरस प्लस कल्चरा से निकला हुआ है। यहाँ पर देखिए, बहुत ये आप देख रहे हैं बड़े मजेदार फलों का यहाँ पर हमने फिगर लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पर ये अनानास है, यहाँ पर बनाना रखा हुआ है, ये आप तरबूज देख सकते हैं, यानी जो आपका वाटरमेलन है, ये ग्रेप्स हैं, ये स्ट्रॉबेरी हैं। तो ये सारे यहाँ पर, और ये बना एप्पल है। तो देखिए, अब देखिए, ये नहीं है कि सिर्फ फल ही आते हैं हॉर्टिकल्चर में, फल और फूल और सब्जियां भी आती हैं। ठीक है, देखिए ओलरीकल्चर, इसका मतलब है वेजिटेबल साइंस, सब्जियों का विज्ञान। ये लैटिन वर्ड, क्योंकि कल्चर है तो लैटिन है। ठीक है, खाद्य अब है खाद्य प्रसंस्करण, इसको फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसमें जैम, जेली, साइडर। तो इसमें हमने 3 ब्रांचेस बताई। देखिए, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलरीकल्चर, 7-8 ब्रांचेस हैं। अब देखिए, अब चौथी ब्रांच जब मैं आपको बताता हूँ वो है अर्बोरिकल्चर। इसमें घासों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर है आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, यानी हार्वेस्टिंग के बाद जो टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, उसके अलावा है आपका और भी ब्रांचेज जो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस यानी महत्व देख लीजिए। तो इसमें आय में वृद्धि, धार्मिक महत्व, रोजगार, पौष्टिक महत्व, दवा के स्रोत के रूप में, और भी है जैसे आपका सौंदर्य में महत्व होता है, औषधीय महत्व होता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, रोजगार मिलता है। तो ये सारे इसके महत्व हो जाएंगे। लिखने से नहीं, आप बना के भी लिख देंगे। अब देखिए, इंडिया एक्सपोर्ट क्या क्या करता है महत्व में। तो भारत जो है ये फ्रूट्स को, फलों को, ये बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका को एक्सपोर्ट करता है। इसमें मैंगो पल्प एक्सपोर्ट करता है नीदरलैंड, सऊदी अरब, कुवैत, जर्मनी को। वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, सऊदी अरब। यूके से यहाँ पर उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम होगा। ठीक है, फ्लावर एक्सपोर्ट करता है नीदरलैंड, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम को। स्कोप इसके देख लीजिए। तो स्कोप में यही 2 ही लाइन है मेनली, आप बना के भी लिख सकते हैं। उद्यान विज्ञान की फसलों के उत्पादन में वृद्धि करके निर्यात दर में वृद्धि की जा सकती है।
ठीक है, जो आपका एक्सपोर्टिंग रेट है, जनसंख्या की विटामिन प्रोटीन जैसी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको थोड़ी देर में आज ही मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकलवाइए या नोट्स बनाइए, पढ़ लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। वहां से आप अपनी क्वेरीज जो है, आपकी जो समस्याएं हैं, वो आप हमसे पूछ कर सॉल्व करा सकते हैं, या ग्रुप में, या हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, वहां से भी अपनी क्वेरीज हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी एकदम ऐसे ही A1 क्वालिटी के कंटेंट मैटर के साथ हम करा देंगे। आपको दूसरे चैनल पर मैं कोशिश करूंगा कि भटकने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आपको करना ये है कि एग्रीथिंकर्स के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, और आप ये देख ही रहे हैं कंटेंट हम कैसा तैयार कर रहे हैं। 1 जून से आपकी 11th 12th एग्रीकल्चर BSc फर्स्ट सेमेस्टर की लगातार क्लासेस मिल रही है, रोज 3 वीडियो आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना है, एग्रीथिंकर्स के साथ जुड़े रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।